मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? क्या आप मेरी सुनेंगी? मोहम्मद की कहानी, जिसे इसके मामा बाबा प्यार से मोमो कहते हैं। क्या आप सुनना पसंद करेंगे या क्या आप एंड तक सुन सकेंगे? मेरे बाबा का नाम है अब्दुल्ला। वो एक मखबस में काम करते हैं। मखबस बेकरी होती है। वो इतने ज़्यादा तो नहीं कमा सकते, मगर वो मेरी हर ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने मुझे हमेशा सिखाया कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपके लिए हमेशा काफ़ी होता है। हमारे घर में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इतना पढ़ा जाता है कि मुझे भी आदत हो गई है। मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है स्कूल का। मैं उनरवा स्कूल जाता हूँ और मैं बड़ा होकर पुलिस में जाऊँगा। इस दफ़ा पापा मुझे बैग तो नहीं लेके दे सकेंगे नया, पर उन्होंने मुझे नया पेंसिल बॉक्स का वादा ज़रूर किया। मैंने एक नया पेंसिल बॉक्स देखा है मार्केट में, इतना खूबसूरत, 2 साइड से खुलने वाला, और उसके साथ रबर साथ ही आता है और पेंसिल शार्पनर भी। बाबा ने हमें कॉल करके घर में पूछा कि तुम्हें ब्लैक चाहिए या ब्लू, और मैंने ब्लैक बोला। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ, हम अपने शहर में बचपन से कभी भी खुश नहीं रह सके। हमें जो चीज़ें नहीं समझ आती थी, हम फिर भी उसे समझने की कोशिश करते थे, बाबा से पूछते थे, और बाबा सिर्फ कहते थे कि बुरे लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे। हमने बचपन से ख़तरनाक आवाज़ें सुनी हैं, सोते हुए, जागते हुए। हम जब थोड़े से बड़े हुए तब हमें पता चला ये तो बंदूकों की आवाज़ें हैं, ये तो बॉम्ब्स की आवाज़ें हैं। मगर आज 7 अक्टूबर है और सड़कों पे बहुत ज़्यादा शोर है। हमें नहीं समझ आ रहा क्यों, हमें बहुत ज़्यादा शोर है। हमें शोर से डर लगता है। मैं और मेरी बहन मारवा, यार वो तो छोटी सी है, वो तो फ़ौरन से भाग के आके मेरे पास बैठ गई। मुझे बाबा ने हमेशा कहा था कि तुमने अपनी छोटी बहन मारवा का हमेशा ख्याल रखना है। मुस्लिम मर्द अपने ख़ानदान की प्रोटेक्शन होते हैं। इतना ज़्यादा शोर मच रहा था, इतना ज़्यादा सायरन की आवाज़ें आ रही थी कि हमें अपने कानों पे हाथ रखना पड़ा। मगर मैंने मारवा को कहा कि ये टाइम भी गुजर जाएगा। हमें टीवी से पता चलता है कि इजराइल हमारे पड़ोसी बहुत नाराज़ हैं किसी बात पे। मगर जैसे ही थोड़ा सा शो ख़त्म हुआ, मारवा और मैं सोने चले गए। अब हम सो ही रहे थे तो इतनी ज़ोर का एक धमाका हुआ जिसकी वजह से हमारी आंखें खुल गईं और बाबा हमारी तरफ भागते हुए आए और उन्होंने हमें अपने सीने से लगा लिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसे कि हमारा पूरा घर हिल गया हो, हमारे पूरे घर के सारे शीशे हिल गए हो। मारवा को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो वो रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। हमने भाग के खिड़की में जाके देखा और हर जगह से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही थी। और देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे पड़ोसियों की पूरी बिल्डिंग गिर चुकी थी। कुछ भी नहीं था, धुआं धुआं, मिट्टी के अलावा और चीखों के अलावा। मैंने ऐसे मनाज़िर सिर्फ टीवी पे ही देखे थे। बाबा हमेशा कहते कि तुम सबसे हिम्मत वाले बेटे हो मेरे, मगर मुझे भी रोना आ गया। मामा भी रोने लग गई, हम सब रोने लग गए। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि दिन गुजरते गए और हर रोज़ किसी न किसी मेरे पड़ोसी की बिल्डिंग ख़त्म होती गई। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ यार, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है जितना बाबा कहते हैं, मगर सिर्फ मारवा ना रोए, मुझे उसे सीने से लगा के रखना पड़ता है। दिन गुजरी जा रहे हैं और मिसाइल हमारे ऊपर गिरी जा रही हैं। जो चीज़ें बाबा पहले हमसे छुपा के रखते थे अब हमें साफ लफ्ज़ों में बताने लग गए हैं। 3 दिन हो गए हैं और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड महमूद से अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हम लोग सब अपने घरों में छुपे हुए हैं। मैंने बाबा से पूछा कि क्या मैं महमूद से कल जाके मिल सकता हूँ। पूरे दिन हम लोग सिर्फ बॉम्ब की आवाज़ें सुनते हैं, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, चीखों की आवाज़ें सुनते हैं, अल्लाह अकबर की आवाज़ें सुनते हैं और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की आवाज़ें सुनते हैं। मैं महमूद से मिलने जा ही रहा था, ज़मीनें सारी तबाह हो चुकी थी, जैसे खंडर हो गया। और उस खंडर में भी एक मेरा बेस्ट फ्रेंड महमूद फुटबॉल खेल रहा था खुशी खुशी। वो कहता था कि रोनाल्डो की जगह महमूद लेगा बड़ा होके। महमूद ने मुझे देखा और मैंने उससे देखा और हम दोनों के मुंह पे ऐसी मुस्कुराहट आई। मैं उसकी तरफ जा ही रहा था कि अचानक से एक ज़ोर की सीटी की आवाज़ आई। ना उसे समझ आई और ना मुझे समझ आई, मगर वो ऊपर कहीं से आ रही थी। हम दोनों ने ऊपर देखा और जब नीचे देखा, मेरा दोस्त महमूद मेरी आंखों के सामने 100 हिस्सों में तकसीम हो चुका था और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। उसका सर फट के मेरे पैरों में आ गिरा और मैं चीख भी ना मार सका क्योंकि मैं सुन्न हो चुका था। उस दिन के बाद से ना मुझे भूख लगती है और ना मुझे नींद आती है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने हर वक्त चलता रहता है। इतना जुल्म कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर कैसे कर सकता है। रोज़ बाबा को कॉल आती और रोज़ हमारे किसी ख़ानदान के बंदे पे बम गिर चुका होता था और रोज़ वो दाड़े मार मार के रोते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से खुशियाँ छिन गई हों।
जिस शहर में सब हंसते थे उसमें अरसा हो गया किसी को भी हंसते देखते हुए। फ़हद, यामीन, सब चाचू इस दुनिया से चले गए और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी हम थोड़े समय जाके मिलेंगे उनसे। इन कुछ दिनों में मैंने बाबा को बहुत रोते हुए देखे, बहुत बुरी तरह से रोते हुए देखे। मगर इतने बुरी तरह से रोते हुए नहीं देखा। जब मारवा ने पूछा क्या बाबा हम भी मर जाएंगे, और वाकई हमें कुछ नहीं पता था कि किसका नंबर अगला है, क्योंकि जिससे हम कल मिल के आते हैं या जिससे हम खाना लेके आते हैं वो अगले दिन नहीं मिलता हमें। मुझे रात बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि उस वक़्त मेरे फेवरेट कार्टून लगते थे। मगर अब रात का नाम सुनते ही खौफदारी हो जाता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर रात पे हमले करता है। रात को इतना सन्नाटा हुआ करता, सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंज रही होती, पूरा दिन पूरी रात सिर्फ एक जहाज़ गुजरने की आवाज़ आती, एक सीटी की आवाज़ आती और सबके रंग उड़ जाते। बॉम्ब गिरता और सबकी चीखों की आवाज़ पूरी रात आती। अब तो यहाँ पानी भी ख़त्म होता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो बंद कर चुके हैं। पूरी रात हम लोग अंधेरे में गुजारते हैं। पूरा आसमान, पूरी ज़मीन, हर जगह अंधेरा और खौफ। मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ जो कार्टून देखना चाहता था सिर्फ, और अगर मैं मर गया तो मैं अल्लाह मियाँ के पास जाके सिर्फ कार्टून्स देखूँगा। उधर लाइट भी होगी, खाने को भी होगा, पानी भी होगा और टीवी भी होगा। मामा घर में भी बुरखे में रहती, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। शायद मामा को बुरखा पसंद है। बाबा ने बोला कि आओ क्या मैं तुम लोगों का नाम तुम्हारे हाथों पे लिखूं। मुझे नहीं पता कि नाम क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नाम याद है अपना। दिन गुजरते जा रहे थे और हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे थे। रोज़ सुबह सुबह फजर के वक्त एक कॉल आती और मेरे बाबा धाड़े मार के रोते। इस शहर का मुकद्दर शायद से रोना ही बन चुका था। हर जगह से रोने, चीखने और अल्लाह की मदद की पुकार। मुझे पता चला कि हमारा स्कूल भी बंद कर दिए क्योंकि हमारे कोई दोस्त नहीं बचे। बाबा हमसे चाहे जितना छुपाते हैं, हमें साफ चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो रही थी। कल मारवा ने आके मुझे छोटा सा पेपर दिया जिसमें उसकी टेढ़ी सीधी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि अगर मारवा जिंदा ना रहे तो उसके 3 डॉल्स उसकी कज़न में बांट दी जाएं और उसके थोड़े जमा किए हुए पैसे मामा, बाबा और मोहम्मद में। मेरी छोटी सी एज में मुझे लग रहा था कि मैंने 30 साल जी ली। इतनी बेरहमी से हमारी नस्ल ख़त्म कर रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि हमारे मुसलमान भाई किधर है सब, कोई हमारी मदद को क्यों नहीं आ रहा, किधर है सारे मुस्लिम मुल्क। क्या हमारी आवाज़ किसी तक नहीं जा रही या कोई हमारी मदद नहीं करना चाह रहा। मेरी समझ से बाहर है। रोज़ ब रोज़ 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 हमारे फ़लस्तीनी भाई मारे जा रहे हैं, मगर अब तक कोई भी नहीं आया हमारे लिए। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर हमारा है, मगर काश अगर हमारा नंबर आए तो हम सबका इकट्ठे नंबर आ जाए। मैं सोच भी नहीं सकता मामा, बाबा और मारवा के अलावा रहने का। हम जब मार्केट जाया करते तो मारवा और मैं सबसे सस्ती चॉकलेट या टॉफ़ी ढूंढते हैं ताकि कम पैसों में हम ज़्यादा ले सकें। इस तरह से हमने बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें ढूंढी, मगर आज पता चला कि फ़लस्तीन के खून से सस्ता शायद ही कुछ हो। रात होते साथ ही 8-8, 12-12 बॉम्ब गिरते हैं और मारवा चीखें मारते हुए अंधेरे में पागलों की तरह भागती हमें ढूंढती। काश जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं किसी पे भी ना है। मैं तो कुछ अरसा पहले कार्टून्स देखा करता था और अब अपने से छोटे बच्चों की और अपने से बड़े लोगों की लाशें हिस्सों में देखता हूँ। अब तो वो टाइम आ गया, अगर किसी की लाश एक हिस्से में मिल जाए तो उस पे भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सन्नाटे से हमें खौफ आता है। हमें चीखों, पुकार और रोने सुनने की इतनी आदत हो चुकी है, क्योंकि चीखों का मतलब है कि जो होना था वो हो गया है और सन्नाटे का मतलब है कि अभी होने वाला है। हमें बेगुनाह मारा जा रहा है, हमारा कोई गुनाह नहीं है। वल्लाह अज़ीम हमारा कोई गुनाह नहीं है सिवाय इसके कि हम फ़लस्तीन में पैदा हुए। बाबा हमसे छुपाना चाह रहे हैं, मगर ये वाज़ेह है कि हमें नहीं पता कि किसका अगला नंबर है। आज मैंने बाबा को अपने चाचा से कहते हुए सुना कि थोड़े अरसे के लिए मोहम्मद तुम अपने पास रख लो और अज़ीज़ को मैं रख लेता हूँ, कि अगर किसी के घर पे भी मिसाइल गिरता है तो दोनों की एक एक औलाद ज़िंदा रह जाएगी। मुस्लिम मुल्क या तो सो रहे हैं या तो उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही। किधर चले गए हैं सारे? कितनी देर और लगाएंगे? हमारे पास तो पानी भी नहीं बचा पीने को। और जब मैं ये सोच ही रहा था तो मुझे जहाज़ गुजरने की आवाज़ आती है और जहाज़ के बाद उसी सीटी की आवाज़ आती है। सबके मुंह पे खौफदारी हो जाता है और जिसका डर था वही होता है। हमारी बिल्डिंग की पिछली साइड पे आके मिसाइल गिरता है, सब चीखें मारने लग जाते हैं, सब पागलों की तरह भागने लग जाते हैं और जैसे ही मिसाइल आके गिरता है
बिल्डिंग की एक साइड पूरी ज़मीन पे आके गिर जाती है और हम सबके ऊपर शीशे टूट के गिरते हैं और हमें लगते हैं। मगर इस बार हैरत अंगेज़ तौर पे मेरे दिल में इत्मीनान था। जहाज़ की आवाज़ से ज़्यादा बॉम्ब गिरने के बाद सुकून में था मैं। ऐसा नहीं था कि मैं मर गया था या कुछ, मगर कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। ना मुझे दर्द हुई ना मुझे तकलीफ हुई, बस ऐसे लग रहा था जैसे कार्टून्स देखने का टाइम हो रहा है। शहीदों का शहर और खुशबू भी ना हो। आई एम गज़ा।